कल की कथा में बताया कि कल भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं दिखाई। माखन चोरी लीला की, सखियों का माखन चुरा करके खाते थे। कंस ने अनंत राक्षसों को भेजा। अघासुर, बकासुर, अनंत राक्षसों को भेजा। भगवान ने सभी का वध किया। जिस राक्षस को भेजता कोई भी लौट करके नहीं आता था। कंस चिंता में पड़ गया कि आज तक कोई भी लौट करके नहीं आया। तो कंस चिंता में बैठा हुआ था तो देव ऋषि नारद पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा, महाराज आप इतने उदास क्यों? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? भोजराज कंस देव ऋषि नारद से कहता है कि नारद जी, मैंने आज तक इतने राक्षसों को भेजा लेकिन किसी ने लौट करके यही नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। गोरा है या काला है, छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है। आज तक किसी ने ये लौट के बताया ही नहीं। नारद जी ने कहा, तो महाराज एक काम क्यों नहीं करते? बोले एक काम करो, आप पत्र लिख करके भेज दो। यमुना से एक छबरिया कमल के पुष्प नंद के पुत्र कृष्ण से मंगाओ और कहो कि लाकर के दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो पूरे परिवार को जेल में बंद कर देंगे। भोजराज कंस ने पत्र लिख करके गोकुल नगरी में नंद बाबा के पुत्र कृष्ण के लिए भेजा। बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा तो बाबा नंद रोने लगे। मैया यशोदा पत्र को देखते तो मैया यशोदा भी रोने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास में आए। मैया का रोना सुन करके, माँ तेरी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो? भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके मैया यशोदा ने भगवान को गले से लगा लिया। लाला, हमें लगता है कि अब तू हमसे बहुत दूर जाने वाला है। भगवान ने कहा, माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं भला तुमसे दूर क्यों जाऊंगा? तुम तो मेरी माँ हो ना, और कोई भी बेटा अपनी माँ से दूर नहीं जा सकता। मैया यशोदा की आंखों में आंसू भरे। भगवान श्याम सुंदर मैया के आंसू को पहुंच रहे हैं। माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता हमें लाला, तरसना पड़ेगा भाजी को। इस दूध दही या माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। बाबा जी कहीं बंधे होंगे और मैया कहीं बंधी होगी। मैया यशोदा को रोता हुआ देख भगवान श्री कृष्ण हृदय से लग जाते। माँ कैसी बातें करती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आ गए कि अगर मेरी माँ की तरफ किसी ने नजर भी डाली ना, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। जो उंगली माँ की ओर उठे वो उंगली तोड़ ताड़ डालूं, जो आंखें माँ की ओर उठी वो आंखें फोड़ फाड़ डालूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया तू अपने पुत्र को जानती नहीं है, तेरा पुत्र कोई मामूली पुत्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आ गए, माँ बता तुझे किसने कष्ट पहुंचाया। मैया यशोदा ने पत्र दिखाया तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मामा एक छबरिया कमल के पुष्प कालीदेव से मंगाने के लिए कहा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैया, तू चिंता मत कर, मैं लेके आऊंगा। मैया यशोदा ने कहा लाला तू वहां नहीं जाएगा। मैया रोने लगी, अगर तू वहां गया तो मैं मर जाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है मैया मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया कि यमुना की तरफ खेलने मत जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चुपके से ग्वाल वालों की टोली बनाते हैं और ग्वाल वालों की टोली बना करके भगवान श्री कृष्ण यमुना पर खेलने के लिए जाते हैं। दामा की गेंद थी। दामा ने कहा कन्हैया देख गेंद मेरी है, अगर मेरी गेंद खो गई ना तो मैं तुझसे अपनी यही गेंद ले लूंगा। श्री राधे बुलवा के बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों की टोली बना करके ग्वाल वालों के साथ जिस समय चले हैं तो यमुना के पास जाकर के गेंद का खेल खेलने के लिए चले। दामा ने कहा कन्हैया देख गेंद मेरी है, अगर मेरी ये गेंद खो गई ना तो मैं तुझसे अपनी यही गेंद ले लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भैया कोई बात नहीं, ये तेरी गेंद पुरानी हो गई है, वैसे भी मैं दूसरी नई गेंद ला करके दे दूंगा। दामा ने कहा नहीं भैया मैं अपनी यही गेंद लूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण सभी सखाओं को साथ लेकर मनसुख दामा मधुमंगल दाऊ भैया सभी को साथ में लेकर के जैसे चले यमुना के किनारे जाकर के पहुंचे तो गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया है कि यमुना पे खेलन आयो रे यशोदा तेरो लाला। यमुना पे खेलन आयो रे यशोदा तेरो लाला। यमुना पे खेलन आयो रे यशोदा तेरो लाला। यशोदा तेरो लाला अरे मैया तेरो लाला।
लंग ग्वाल 50 खेल रहे, एक लंग ग्वाल 50 खेल रहे, एक लंग ग्वाल 50 खेल रहे, एक लंग ग्वाल 50 खेल रहे। अब एक लंग श्याम अकेलो रे यशोदा तेरो लाला, यमुना में खेलन आयो रे यशोदा तेरो लाला। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण गेंद का खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। भगवान के हाथों में गेंद आई तो भगवान ने क्या किया? मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। अब सबको खेल खिलायो रे यशोदा तेरो लाला, यमुना पे खेलन आयो रे यशोदा तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, ओ मैया तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, ओ मैया तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला। यमुना पे काली दह पे देखी, यमुना पे खेलन आयो रे यशोदा तेरो लाला, यमुना पे खेलन आयो रे यशोदा तेरो लाला। भोली बाके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों की टोली लेकर के यमुना पर गेंद खेलने के लिए गए। तो वहां जाकर के गेंद का खेल जिस समय खेलने लगे, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में गेंद पहुंची। पहले तो गेंद का खेल खेल रहे थे सभी के साथ, लेकिन भगवान के हाथों में जैसे ही गेंद पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने गेंद उठा करके एकदम से यमुना में फेंक दी। और जैसे ही गेंद यमुना में फेंकी तो भगवान श्री कृष्ण का जाकर के दामा ने पीतांबर पकड़ लिया। कृष्ण से कहा, कान्हा, हम जानते कि तूने जानबूझ करके गेंद यमुना में फेंकी है ना, मुझे मेरी गेंद ला करके दे दे। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, जो अपनी कुशलता चाहते हो तो गेंद अभी ला दो मोहन। भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर जाकर के पकड़ लिया। भगवान ने कहा, दामा मेरे पीतांबर को छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण जैसे ये बात कहते हैं तो दामा ने कहा, कन्हैया हमने तुझसे पहले ही कहा था ना, अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं तुझसे अपनी यही गेंद ले लूंगा।
लेकिन तूने जानबूझ करके मेरी गेंद यमुना में फेंकी है ना, मुझे मेरी गेंद ला करके दे। भगवान ने कहा दामा पीताम्बर छोड़ दे। हरि बोले ना कुछ मसले पर, क्यों विषय खाड़े देता है। उस सड़े हुए चितने पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। भगवान श्री कृष्ण ने दामा से कहा कि दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। दामा ने कहा कि तू बड़े घर का है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी डांट से मान जाऊं। मैं तेरी डांट से डरने वाला नहीं हूं। मुझे मेरी गेंद ला करके दे दे, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े जाते हैं। जाकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई तो उसी समय सब ग्वाल वाले जाकर के दामा के पास में पहुंचे। कहा दामा तूने अच्छा नहीं किया, तूने जानबूझ करके हमारे कृष्ण को यमुना में कूदने पर मजबूर किया है ना, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज सभी ग्वाल वाले रो रहे हैं। रोते रोते सब ग्वाल वाले कहने लगे हम जाकर के मैया यशोदा को क्या जवाब देंगे। आज रोते हुए सभी ग्वाल वाल मैया यशोदा के पास में जाते और मैया से जाकर के कहा माँ कन्हैया यमुना में कूद गए। और जो मैया ने ये बात सुनी तो मैया एकदम से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाती है। रोकर के ग्वाल वाल कहते मैया कि यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यमुना में कूदो
सांवरा सलोना मेरा लाल मेरा प्यारा, सांवरा सलोना बेटा लाल मेरा प्यारा, सांवरा सलोना मेरा लाल मेरा प्यारा। ले चलो वहीं पर मुझको, ले चलो वहीं पर मुझको जहाँ मेरा लाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला, यशोमती मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। जय राधे, जय राधे। हेलो श्री राधे, बोली बाके बिहारी लाल की। श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। जय हो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मैया यशोदा से जाकर के सभी ग्वाल वालों ने कहा कि मैया कन्हैया यमुना में कूद गया है। मैया इतनी परेशान हुई, मैया दौड़ी दौड़ी यमुना पे जाती है। मैया के पीछे बाबा नंद हैं, नंद जी के पीछे ग्वाल वाल, और ग्वाल वालों के पीछे सब सखियां ग्वाल गोपियां दौड़े दौड़े यमुना पर जाते हैं। यमुना पर जाकर के देखा कि यमुना का जल जो था इतना जहरीला था, क्योंकि यमुना में कालिया नाग प्रवेश कर चुका था। भोजराज कंस ने कालिया नाग को आदेश दिया कि जाओ यमुना का जल इतना जहरीला कर दो कि जो भी उसे पिए सीधा स्वर्ग लोक से धारे। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए गए थे। कालिया नाग ने कंस का आदेश पाकर के यमुना का जल इतना जहरीला कर दिया कि जो भी पीता वो मरने लगा। तो भगवान का गेंद खेलने का तो बहाना था, लेकिन सच बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग से युद्ध करने के लिए ही गए थे। और भगवान श्री कृष्ण यमुना में जाकर के पहुंचे नागिन के पास। नागिन से भेंट होती है तो नागिन ने कहा, लाला तुम कौन हो, यहाँ से वापस चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण नागिन से कहते, नागिन से भेंट हुई, कि एक और श्री कृष्ण अकेले, श्री दामा और ग्वाल, गेंद गिरी जाए के यमुना में,
सो कूद पड़े नंदलाल, अरे हाँ कूद पड़े नंदलाल, गेंद को पतो लगायो, नाग जैसो मत पायो, गेंद को पतो लगायो। एक और श्री कृष्ण अकेले, श्री दामा और ग्वाल, गेंद गिरी जाए के यमुना में, कूद पड़े नंदलाल, अरे हाँ कूद पड़े नंदलाल, गेंद को पतो लगायो, नाग जैसो मत पायो, गेंद को पतो लगायो, नाग जैसो मत पायो। भगवान श्री कृष्ण नागिन के पास में पहुंचे और नागिन के पास में जैसे ही गए, अरे गेंद हमारी उम्रे, देखो नागन लई चुराई, गेंद हमारी तुमरे, देखो नाग ने लई चुराई। गेंद हमारी उम्रे, देखो नागन लई चुराई, गेंद हमारी तुमरे, देखो नाग ने लई चुराई। गेंद हमारी दीजो, घर रोबे मात हमारी, गेंद हमारी दीजो, घर रोबे मैया हमारी। गेंद हमारी दीजो, घर रोबे मात हमारी, ग्वाल बाल सब पेड़ों देखे, ग्वाल बाल सब पेड़ों देखे, पल पल होते अवार, गेंद को पतो लगायो, नाग जैसो मत पायो, गेंद को पतो लगायो, नाग जैसो मत पायो। भगवान श्री कृष्ण नागिन से जाके कहते हैं कि नागिन ने कहा कि लाला यहाँ से वापस लौट जाओ, मेरे पति को पता चल गया तो मेरे पति तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नागिन मैं तो तेरे घर इसलिए आया हूँ कि तेरे पति ने मेरी गेंद चुराई है, उस गेंद को लेने के लिए आया हूँ। तो नागिन ने कहा, लाला एक तो तू मेरे घर पे आया है और मेरे ही घर पे आके मुझी को दोष लगाता है। नागिन कहती है, और के लाला तू भूलो और के काहू बहकायो, के लाला तू भूलो और के काहू बहकायो,
घर में आके तूने मोहि को दोष लगायो। कर रही हो जुल्म टने नहीं बिल्कुल, कर रही हो जुल्म टने नहीं बिल्कुल, जग जाए को भरतार गेंद को पतो लगायो, नाच जाए सोबत पायो। गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोवत पायो। गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोवत पायो। भगवान श्री कृष्ण से नागिन ने कहा, नागिन कहती है कि तू एक तो मेरे ही घर पे आया, मुझे को दोष लगाता है। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नागिन मुझे अपनी पति की धमकी ना दे, अरे मैं तो तेरे पति से ही मिलने आया हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर बोले, अरे नागिन नाग जगाए ले, मैं तो आई की खातिर आयो। नागिन नाग जगाए ले, मैं तो आई की खातिर आयो। इतने सुन के नागिन जने अपनो नाग जगायो। इतने सुन के नागिन जने अपनो बलम जगायो। लाल लाल काली के नैना, लाल लाल काली के नैना, नाग उठो पुस्कार गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोबत पायो। गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोवत पायो। गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोवत पायो। गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोवत पायो। हो एक और थी एक अकेले, श्री दामा और ग्वाल। एक और थी एक अकेले, श्री दामा और ग्वाल। गेंद गिरी जाए के यमुना में, कूद पड़े नंदलाल। गेंद को पतो लगायो, नाच जाए सोबत पायो। गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोवत पायो। हाँ, गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोबत पायो। गेंद को पतो लगायो, नाग जाए सोवत सोबत पायो। आज भगवान श्री कृष्ण नागिन से कहने लगे कि नागिन मैं तो तेरे पति से ही मिलने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते तो नागिन कहने लगी कि लाला तू मेरे पति को जानता नहीं, मेरे पति तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये तो वक्त बताएगा कौन किसको जीवित छोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे कालिया नाग के पास। कालिया नाग गहरी निद्रा में सो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के पास में जाकर के उसकी पूंछ में अपना पैर मारने लगे। जैसे पूंछ में पांव मारने लगे, कालिया नाग एकदम से फुसकार मारता हुआ जागा, अपने मुखार बिंद से अग्नि को फेंकने लगा। बुलबा के बिहारी लाल अपने मुख से जब अग्नि को फेंकता है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। कुछ क्षण बाद देखा तो कालिया नाग में और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा।
और जब युद्ध होता है तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग में युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया है। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। प्रभु आप कौन हैं? हमने आपको पहचान नहीं पाया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रभु कृपया करके आप अपने दर्शन दीजिए। भगवान ने जो चतुर्भुजी रूप धारण किया तो कालिया नाग चरणों में गिर गया। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। कालिया नाग ने कहा प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने इन बाहरी आंखों से तो आपको देखा लेकिन अंतर की आत्मा से आपके दर्शन नहीं कर पाई। अगर मैं आपको अंतर की आत्मा से देखता तो शायद आपको पहचान जाता। यदि अंतर की आत्मा से आप किसी को भी देखोगे तो हर मनुष्य के अंदर आपको भी भगवान दिखाई देंगे। तो भगवान तो हर किसी के अंदर है, हर जगह व्यापक है। लेकिन भगवान कब किस रूप में आकर के दर्शन देते ये पता नहीं। और भगवान दर्शन भी उसी को देते हैं जो भक्ति भाव में रमे होते हैं। भावना में भावना हो तो वो भावना बेकार है। भाव में थोड़ा सा भाव आ जाए तो बेड़ा भव से पार है। हमारे हृदय में भाव नहीं है तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? थोड़ा सा भी भाव हमारे और आपके अंदर आ जाए तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और भगवान कब किस गुण पर प्रसन्न हो जाए ये भी पता नहीं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे तो सेठ जी कभी भगवान की पूजा नहीं करते थे, कभी भगवान का भोग नहीं लगाते थे। तो गांव का एक लड़का था, उसने सेठ जी से जाकर के कहा, रे सेठ जी आप दिन भर ऐसे पैसों से प्यार करते हो, अरे ये पैसा सब यहीं रह जाएगा, ये पैसा साथ जाने वाला नहीं है और आप हमेशा पैसों से प्यार करते हो। थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लो, भगवान की सेवा कर लो, भगवान का भोग लगाओ, पूजा पाठ करो, यही साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। सेठ जी ने कहा बात तो ठीक कहता है। तो सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी मंदिर में गए। सेठ जी ने उस लड़के की बात याद आ गई, बोले थोड़ा दान पुण्य भी करना चाहिए, ऐसे ही मंदिर में जाना ठीक भी नहीं है। जब मंदिर में जाओ या कथा भागवत में जाओ, भगवान के लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर के ही जानी चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम भगवान से हमेशा मांगते हैं लेकिन भगवान को कभी कुछ दिया नहीं, ज्यादा नहीं तो 2 पुष्प ही लेकर के आओ। भगवान से कहो प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, ये पुष्प हैं, हम आपके चरणों में ये पुष्प अर्पण करते हैं। तो कुछ ना कुछ भगवान को भेंट करो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मांगने के लिए तो हम बहुत बड़े बड़े अरमान रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज मांगते हैं कि प्रभु गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, ये सब कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान को कभी कुछ दिया ही नहीं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले
प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। 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 मुरलिया वाले, जय हो, ताली बजाते हुए। हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की। प्रभु हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो तेरी कृपा से। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे जैसे न चाले, हो चाहे जैसे न चाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जय हो। बाके बिहारी लाल की। हम हैं मुरली तेरे हाथ की, हम है मुरली तेरे हाथ की। हम हैं मुरली तेरे हाथ की। हम है मुरली तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे बजा ले, हो चाहे जैसे बजा ले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले,
अपने चरण का दास बना ले, 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 दास बना ले मोहे दासी 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 बना ले। और प्यारे हो वृंदावन में बसा ले, हाँ वृंदावन में बसा ले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले बाके मोरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले बाके मोरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सेठ जी मंदिर में गए तो सेठ जी ने कहा, बोले पैसा चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए। तो लड़के ने कहा था ना कि सेठ जी थोड़ा दान पुण्य कर लिया करो, दान पुण्य करते रहोगे ना तो धन पवित्र रहता है। और वैसे भी ये इतना पैसा है, क्या करोगे, साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म साथ जाएगा। सेठ जी ने क्या किया, बोले जेब में हाथ डाला। सेठ जी सोच रहे हैं कहीं 10 का नोट ना जाए, कहीं 20 का ना जाए, कहीं 50 का ना जाए। तो सेठ जी ने धीरे से हाथ डाला और चुपके से देखा कि 10 का है। सेठ जी ने तुरंत हाथ जेब में डाल लिया। बोले 10 का नहीं चढ़ाना है। बोले ठाकुर जी पैसे पैसे उनका क्या काम है पैसों का। बोले वो पैसों का क्या करेंगे, पैसों की जरूरत तो हम जैसों को है। तो सेठ जी ने क्या किया, बोले 5 का नोट निकाला, धीरे से मुट्ठी खोल के देखा, बोले हाँ 5 का नोट है। अब 5 का नोट भी चढ़ाने में हिचकिचा रहे हैं कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं। हृदय से लगा रहे, इतने दिनों तक तू मेरे पास रहा, लेकिन आज मुझे कष्ट हो रहा है कि तू मुझसे जुदा हो रहा है, तू मुझसे दूर हो रहा है। चल कोई बात नहीं। ये सोचते सोचते जैसे तैसे ठाकुर जी के चरणों में 5 का नोट अर्पण कर दिया। सेठ जी ने क्या किया, थोड़ी सी चीनी खरीदी। सेठ जी के घर में दूध तो होता ही था और ठाकुर जी की मूर्ति भी थी। तो सेठ जी ने क्या किया, बोले ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। तो सेठ जी कटोरी में दूध करके रोजाना आधा चम्मच शक्कर डाल करके ठाकुर जी को दूध पिलाते थे। रोजाना का नियम बना लिया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सेठ जी जब दूध में चीनी डाल रहे थे, और जब दूध में चीनी डालते हैं तो वो तो डाल रहे थे आधा चम्मच शक्कर, लेकिन धोखे से 1 चम्मच शक्कर दूध में
गिर गई और एक चम्मच शक्कर दूध में गिरी तो सेठ जी ने कहा हो ये क्या हुआ? बोले एक दिन का नुकसान हो गया, आधी चम्मच डालना था लेकिन एक चम्मच चली गई, आधी चम्मच कल के लिए हो जाती लेकिन इतना नुकसान हो गया। तो सेठ जी ने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसमें घुली नहीं होगी। सेठ जी ने चम्मच लेकर के और शक्कर उसमें से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिया। बोलो गोविंद भगवान। सेठ जी का हाथ पकड़ा, बोले सेठ जी क्या कर रहे हो? सेठ जी आंखें फाड़ करके देखने लगे, ये छलिया है, ये ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल है जिनका मैं रोज भोग लगाता हूँ। ठाकुर जी ने कहा हाँ भाई सेठ जी मैं ही ठाकुर जी हूँ। क्या कर रहे थे? बोले मैं तो चीनी निकाल रहा था, मेरा एक दिन का नुकसान हो गया और एक चम्मच चीनी गिर गई, लेकिन समझ में आया आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। आधी चम्मच शक्कर रोज डालता था तो चुपचाप दूध पीते रहे, आज तक दर्शन नहीं दिए। आज पता चला है कि ज्यादा शक्कर के खाने वाले हो, ज्यादा शक्कर से प्रसन्न होते हो। आज एक चम्मच शक्कर डाल दी तो प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए, और रोज आधा चम्मच शक्कर डालता तब नहीं हुए। तो अब समझ में आया कि तुम ज्यादा शक्कर के भूखे हो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा सेठ जी मैं ज्यादा शक्कर का भूखा नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूँ। सेठ जी ने कहा तो फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा? बोले मैंने तो हाथ इसलिए पकड़ा ताकि आपको अवगत करने के लिए कि मैं ज्यादा शक्कर का भूखा नहीं, ज्यादा मीठे का भूखा नहीं, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ। तो प्यारे कर्म करते रहो, न जाने भगवान कब कौन से गुण पर रीझ जाए, ये पता नहीं। न जाने कौन से गुण पर भगवान रीझ जाए, ये कुछ भरोसा नहीं।